हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सेल चैप्टर से पार्ट ऑफ सेल। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ सेल: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म को बायोलॉजिकल फ्लूइड ऑफ बॉडी कहते हैं। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। ये है सेल का स्ट्रक्चर। ये जो बाहर का जो ये लेयर है, आउटर लेयर, इसे कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और सेंटर में जो एक बड़ा सा सेल ऑर्गेनेल होता है, उसे न्यूक्लियस कहते हैं। सेल के 3 पार्ट: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है अब हम देखेंगे। आउटर कवरिंग ऑफ सेल विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एनी डैमेज और हार्म। सेल का जो बाहरी कवरिंग होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन सेल को किसी भी तरीके के डैमेज और किसी भी तरीके के नुकसान से बचाता है। सेल मेम्ब्रेन इज composed of protein that is 55%, lipid that is 40% and carbohydrate 5%. सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बना होता है। प्रोटीन का जो परसेंटेज है सेल मेम्ब्रेन में 55% है, लिपिड का 40% है और कार्बोहाइड्रेट का 5% है। Different type of lipids are also present like phospholipid, glycolipid and cholesterol. डिफरेंट तरीके का लिपिड। अब हम देखेंगे कि लिपिड जो इसमें होता है, जो कि लिपिड कितना है 40%, और उस 40% में भी 2-3 टाइप का लिपिड होता है। एक है फॉस्फोलिपिड जो कि 25% होता है, ग्लाइकोलिपिड जो कि 5% होता है, कोलेस्टेरॉल जो कि 20% होता है। ये जो लिपिड है ये सेल के मेम्ब्रेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो लिपिड है वो सेल जो आयंस होते हैं उनकी एंट्री करवाने में भी हेल्प करवाता है, लिपिड। और ये है प्रोटीन। अब देखेंगे सेल मेम्ब्रेन। ये स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन आर डिस्कवर्ड बाय निगेली। सेल मेम्ब्रेन को निगेली ने खोजा था। फंक्शन, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन देख लेंगे। इट प्रोवाइड शेप टू द सेल। सेल मेम्ब्रेन सेल को शेप प्रोवाइड करवाता है। इट रेगुलेट्स द प्रेजेंस ऑफ आयंस इन अ सेल। यह जो है सेल के अंदर कौन कौन आयन अंदर आएंगे जाएंगे, इसको भी सेल मेम्ब्रेन ही डिसाइड करता है। इट एक्ट्स एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये कुछ सिलेक्टिव आयंस को ही अपने अंदर आने जाने देता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब देखेंगे कि जो आयन का मूवमेंट होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो एक हो गया एक्टिव, दूसरा हो गया पैसिव। जो एक्टिव मूवमेंट होता है उसमें आने जाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट होता है। अगेंस्ट द ग्रेडियंट कहने का मतलब होता है, पहले तो समझिए कि ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है। अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है। अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट का मतलब हुआ कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से जब लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाता है कोई भी आयन, तो उसे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट। पैसिव ट्रांसपोर्ट उसे बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि अगेंस्ट द ग्रेडियंट मतलब लो टू हाई जाएगा। जब भी कोई आयन लो टू हाई जा रहा है तो उसमें उसको एटीपी या तो एटीपी का ही रिक्वायरमेंट होती है। वो एटीपी को खर्च करके ही लो टू हाई जाएगा। जब भी कोई रूल का अवगमन करेगा तो उसको दंड देना पड़ेगा, कहने का ये मतलब हुआ। तो यहाँ पे जब रूल का वो अवगमन करेगा तो उसे एटीपी यूज करना पड़ेगा, पैसे दे करके जाना पड़ेगा। पैसिव,
पैसिव, इट डजंट रिक्वायर एटीपी, इसे इस ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी भी तरीके के एटीपी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ये डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट जाता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब जो पैसिव ट्रांसफ्यूजन है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, वो भी दो तरीके के होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन और पैसिलेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन करवाने के लिए जैसे कि आयंस होते हैं जिसमें फैटी एसिड हो गया, गैसेस लाइक O2 हो गया, CO2 हो गया, N2 हो गया, वाटर हो गया, यूरिया हो गया, ये सिंपल डिफ्यूजन कर लेते हैं। मतलब इन्हें किसी भी तरीके का नहीं इसमें पैसे की जरूरत है, एटीपी की जरूरत है, ना ही किसी तरीके के फैसिलिटी का जरूरत है। तो ये हो गया सिंपल डिफ्यूजन। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि इन्हें कैरियर चाहिए होता है, किसी भी आयन को मूवमेंट करने के लिए कैरियर चाहिए, यानी गाड़ी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए, गाड़ी चाहिए। तो तब वो जाकर के अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट हो पाता है। ये जैसे कि एंजाइम हो गए, हार्मोन्स हो गए, केमिकल मैसेंजर हो गए, एसिटाइल कोलिन आयंस हो गए, इटीसी। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म का दूसरा नाम साइटोसोल होता है। इन्हें बायोलॉजिकल फ्लूइड ऑफ सेल भी कहते हैं। इट कंटेन्स डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल बायोलॉजिकल मटेरियल। या जो है अलग अलग तरीके का जितना भी सेल ऑर्गेनेल है और बायोलॉजिकल मटेरियल है, सभी कहाँ आएंगे? साइटोसोल के अंदर आएंगे, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर आएंगे। साइटोसोल में जो बायोलॉजिकल मटेरियल की बात हम जो कर रहे हैं उसके बारे में, तो वो तीन तरीके का होता है, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। साइटोस्केलेटन तीन टाइप का हो गया, माइक्रोफिलामेंट हो गया, इंटरमीडिएट फिलामेंट हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल हो गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे माइक्रोफिलामेंट को। दीज आर द स्मॉलेस्ट एंड थिनेस्ट एंड प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट। ये सबसे छोटा और सबसे पतला होता है और ये बहुत ही अमाउंट में पाया जाता है। फंक्शन क्या है? ये सेल को मूवमेंट करवाता है। दिस स्ट्रक्चर अलाउ मूवमेंट ऑफ सेल का मूवमेंट माइक्रोफिलामेंट करवाता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट, दीज आर अ स्मॉल स्ट्रक्चर विच फिक्स अ सेल एट अ प्लेस। ये बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है जो सेल को अपने ही पोजीशन पे रहने के लिए हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। माइक्रोट्यूब्यूल, देयर आर द लार्जेस्ट एंड द थिकेस्ट पार्ट ऑफ सेल प्रेजेंट इन द सेंटर। माइक्रोट्यूब्यूल जो हो गया वो सबसे बड़ा और सबसे मोटा फाइबर्स होता है जो कि सेल के सेंटर में मौजूद होता है। ऑल्सो दे फिक्स द सेल एट अ प्लेस, और यह भी सेल को अपने पोजीशन पे रहने के लिए मदद करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। माइक्रोट्यूब्यूल ऑल्सो फॉर्म सेंट्रोसोम। जब सेल डिवीजन होता है तो उस समय जो सेंट्रोसोम बनता है जिसके वजह से क्रोमोसोम सेपरेट हो पाते हैं, उसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल ही है जो स्पेशल रोल परफॉर्म करता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे अगले कंटेंट के साथ। ओके, बाय बाय। थैंक यू क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग।